लाइफ में फ्रीडम चाहिए तो डिसिप्लिन लेके आना ही पड़ेगा। जब हम छोटे होते हैं तो ऐसा लगता है डिसिप्लिन हम पे फोर्स किया जा रहा है। सुबह उठना है टाइम से, नहा धो के स्कूल जाना है, स्कूल से आके फिर अपना बैग सही से रखना है, पहले खाना खाना है, फिर खेलने जाना है, एग्ज़ाम्स हैं। कोई हमसे पूछता नहीं है कि ये सब करना है लाइफ में कि नहीं। उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि आपको स्कूल जाना है, ऐसा करना है, और ये हमारे पूरे बचपन में चलता है क्योंकि उनको ऑलरेडी पता होता है कि डिसिप्लिन ज़रूरी है। हम अभी पैदा हुए होते हैं, हम अभी नए नए उगे होते हैं पौधे, तो हमें पता नहीं होता है। तो हमें लगता है कि डिसिप्लिन, अनुशासन कोई टफ़ चीज़ है। प्लस अगर आप 80s 90s में बॉर्न हुए थे, अब तो पता नहीं क्या होता है मुझे स्कूल्स में, लेकिन उस टाइम पे तो टीचर्स मारते भी थे, डांट भी बहुत पड़ती थी, नहीं भी मारते तो डर बहुत लगता था उनसे। तो डिसिप्लिन के नाम पे हमें लगता था डिसिप्लिन मतलब जेल, है ना। और फिर जब हम बड़े हुए, जैसे मेरे केस में जब मैं 19 साल का हुआ तब मैंने घर से बाहर पढ़ाई करनी शुरू कर दी थी। तो मैं हरिद्वार चला गया था। तो जब नए नए घर से बाहर निकलते हो तो लगता है कि आज़ादी मिल गई, फ्रीडम, स्वतंत्रता, जो मर्ज़ी है वो करूँगा, जब मर्ज़ी सो के उठूँगा, जब मर्ज़ी सोऊंगा, जो मैंने खाऊँगा पीऊँगा। और मुझे पता है कि अगर आप भी उसी एज ग्रुप में हो, अभी अपनी 20s में हो या लेट टीन एज में हो, तो आप भी ऐसे ही सोचते होगे कि यार फ्रीडम हो जाए, बस कोई कुछ ना कहे, किसी की परवाह ना करनी पड़े, लाइफ मस्त हो जाए। लेकिन क्योंकि मैंने करके देख लिया है वो सब, तो इसलिए मैं आपको लेसन्स दे सकता हूँ। और आप बस सुन लो कहानी की तरह, करना तो लाइफ में जो है आपको सोच समझ के अपने हिसाब से ही करना है। मैं तो खाली आपसे बातें करने आया हूँ। हमें लगता है कि फ्रीडम वो है कि मैं जो भी कर लूँ, लेकिन जैसे जैसे टाइम निकलता जाएगा ना, आप थोड़े बड़े होते जाओगे, सालों निकल जाएंगे अपनी मर्ज़ी से जीते हुए, तब आपको लगने लगेगा कि एक्चुअली आपकी हेल्थ भी इतनी ठीक नहीं रहती है, आप इतने बॉडी में फ्लेक्सिबल भी नहीं रहे, आप इतने, आपकी बैक पेन शुरू हो गया है क्योंकि आपने ढंग से ना खाया ना ढंग से कोई एक्सरसाइज रूटीन बनाया अपना। और आपको लगने लगेगा कि आपकी जो आज़ादी, जो आपने सोची थी कि मुझे आज़ादी मिल गई है, वो आपके अगेंस्ट काम करने लगी है, आपको उससे फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो शायद आपको लगने लगे कि ये एक्चुअली फ्रीडम नहीं है, ये स्लेवरी है, ये गुलामी है। किसकी गुलामी? अपने सेंस ऑर्गन्स की, अपनी इंद्रियों की गुलामी है। आपने कह दिया कि मुझे ये खाने का मन है और आप चले गए, तुरंत उसको खा लिया आपने, ठीक है। आपको लगता है आप फ्री हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन मैंने क्या पाया है अपने ऑब्जर्वेशंस में कि वो फ्रीडम नहीं है कि जो मर्ज़ी किया, जब अंदर से आवाज़ आई और आपने कर लिया, दोस्तों ने बुलाया कि चलो मस्ती करते हैं, चल दिए। वो लगता है फ्रीडम है, लेकिन वो गुलामी है। क्योंकि आपके मन से कुछ भी आया, क्या आपको ना कहने की हिम्मत है? क्या आपके अंदर ऐसी समझ है, ऐसी सोच है आपके अंदर कि आप उन चीज़ों को ना कह सको जो तुरंत तुरंत तो बहुत मज़े देती हैं, लेकिन आपको पता है कि लॉन्ग टर्म में उसका कोई फ़ायदा हो नहीं रहा है। तो उस तरह से आप सोच सकते हो इसके बारे में, फ्रीडम के बारे में। और क्यों डिसिप्लिन क्यों लाता है फ्रीडम? क्योंकि डिसिप्लिन की वजह से ना आपकी लाइफ की बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ठीक होने लगेंगी। लेकिन सबसे पहले आपको ये जो लिंक है ना, जो मैंने शुरू में बताया था, इस लिंक को ब्रेक करना पड़ेगा कि डिसिप्लिन मतलब ऐसे कोई मिलिट्री जेल टाइप की या कोई बहुत ज़्यादा फोर्स कर रहा है, वो नहीं। ये एक्चुअली मैं सेल्फ डिसिप्लिन की बात कर रहा हूँ। ये अनुशासन आपको आपके अंदर से लाना है। आपके ऊपर कोई डंडा लेके नहीं खड़ा है, आपको खुद ही करना है। आपको खुद ही डिसाइड करना है कि मैं लगभग इस टाइम सोने चला जाऊँ, लगभग इस टाइम मैं उठ जाऊँ, उठ के मैं अपना ये काम करूँ या एक्सरसाइज करूँ या जो भी है, वो डिसिप्लिन से आएगा। और जब आप डिसिप्लिन में लाइफ जीते हो ना, तो बहुत सारी बार आप फॉल्टर करोगे, बहुत बार आप फेल होगे अपने डिसिप्लिन में, लेकिन कोई बात नहीं, उठो फिर स्टार्ट करो, उठो फिर स्टार्ट करो। एक शायर थे नीर अनीस, उन्होंने कहा था, गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफ़्ल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चलें। समझे आप? तो अगर आप ट्राई ही नहीं कर रहे हो, रिस्क ही नहीं ले रहे हो, तो फिर आप कैसे फेल होगे, कैसे गिरोगे? लेकिन जो मेहनत करते हैं, जो कोशिश करते हैं, वो ही फेल होते हैं। तो अगर आप डिसिप्लिन अपनी लाइफ में लाओगे तो आप फेल होगे, एंड इट्स ओके। इट्स ओके दैट यू फेल, यू गेट अप एंड यू स्टार्ट अगेन, इट्स एज सिंपल एज दैट। और वो जितनी बार करना पड़े उतनी बार करो। अगर आप अनुशासन नहीं लाते हो तो जीवन में होगा पछतावा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रिग्रेट। और रिग्रेट आप चाहते हो कि ना हो आपको लाइफ में, कम से कम हो, क्योंकि डिसिप्लिन का जो पेन है वो लाख गुना बेहतर है रिग्रेट के पेन से। रिग्रेट मतलब जीवन भर रह जाता है, ऐसा मतलब पछतावा जीवन भर रह जाता है। तो अगर आप अनुशासन वाला जीवन नहीं जियोगे, मान लो ड्रग एडिक्शन हो गया, अल्कोहल एडिक्शन हो गया, या आपने कोई गलती कर बैठी, बहुत ज़्यादा बाइक रेसिंग वगैरह करने लगे, एक्सीडेंट हो गया, है ना। मैं तो पता नहीं, सोचता हूँ कभी कभी कैसे बच गया, कि इतने सारे जो बचपन में
20s में जो काम किए हैं, तो इसलिए अब मैं बता सकता हूँ आपको, आपके ऊपर है आप क्या करते हो उसका, कि अगर जीवन में अनुशासन जल्दी आ गया, मैं अपने जीवन में शायद अनुशासन ला पाया मिड 20s के बाद से, तो और शायद 30s में आकर के ही एकदम सॉलिड, मतलब आप अभी भी फेल होते हैं बट आप ट्राई करते रहते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि ऐसे पछतावे हो जाएं जीवन में कि फिर उनसे कभी उबर ही ना पाओ, उससे अच्छा तो ये है कि थोड़ा सा जो पेन है डिसिप्लिन का वो ले लिया जाए। पेन तो है उस मोमेंट पे जब आप कोई भी डिसिप्लिन काम कर रहे हो, जैसे मान लो आपने डिसाइड कर लिया कि मेरे को दौड़ने जाना है, जैसे यहाँ पहाड़ों में बच्चे जब आर्मी की तैयारी करते हैं तो कितने तेज़ उनको दौड़ना होता है, वो हर समय प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। जब भी मैं निकलता हूँ पहाड़ों पे, लड़के जवान लड़के लड़कियाँ, लड़कियाँ तो कम ही दिखती हैं बट लड़के दौड़ रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा पहाड़ों में दौड़ रहे होते हैं। क्या उनका रोज़ मन कर रहा है दौड़ने का? क्या उनका रोज़ उनके पैरों में दम होती होगी दौड़ने की? नहीं, लेकिन वो दौड़ रहे हैं क्योंकि उन्होंने लक्ष्य बना लिया है। ठीक है, उनको पता है कि आज दर्द होगा, कल दर्द होगा, लेकिन एग्ज़ाम पास कर गए तो फिर जॉब लग जाएगी, लाइफ बन जाएगी। राइट? तो आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए कि आप दूर देख सको, और उसके लिए अभी के जो प्लेजर्स हैं, अभी के जो प्लेजर क्या होता है, अभी के जो सुख हैं, है ना, अभी के जो मज़े आ रहे हैं कि अभी आज ये कर लेते हैं, कल का कल देखा जाएगा, है ना। आपको ऐसे जीवन को जीना है कि आप आज में जियो अच्छे से, पूरी तरह से, लेकिन ऐसे भी जियो कि अगर जीवन भर जीना पड़े तो आपने ऐसी गलतियां नहीं कर रखी लाइफ में कि पछतावे के साथ जी रहे हैं। अगर आपको लाइफ में कुछ भी बड़ा करना है तो फिर आपको डिसिप्लिन के द्वारा ही कर पाएंगे आप। धीरे धीरे, जैसे मान लो आपको लैंग्वेजेस सीखनी है, ठीक है, मैं हिंदी इंग्लिश के अलावा रोमेनियन बोलता हूँ और थोड़ी जर्मन बोलता हूँ। अब आप जब प्रैक्टिस करते हो कोई लैंग्वेज सीखने की, तो शुरू शुरू में लगता है कि कुछ सीख ही नहीं रहे हो आप, ऐसा लग रहा है कि बेसिक से आगे आप निकल ही नहीं पाओगे, लेकिन आप लगे रहो लगे रहो लगे रहो, एक टाइम के बाद लगने लगता है कि ग्रोथ कभी ऐसे नहीं दिखती है। ठीक है, ग्रोथ ऐसे ऐसी होती है, कभी कभी तो ऐसा लगता है नीचे ही जा रहे हैं, फिर अचानक से लगता है अरे ऊपर आ गए। तो आपको लगे रहना है, छोड़ना नहीं है। अगर आप डिसिप्लिन नहीं लाओगे ना लाइफ में तो आप छोड़ दोगे, जब जिस चीज़ से बोर हुए छोड़ दिए। उसके अलावा मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि अगर आपकी लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है ना, तो लोग आप पे विश्वास नहीं करते, आप खुद पे विश्वास नहीं करते, आप खुद के प्रॉमिस तोड़ते रहते हो, कल सुबह 6 बजे उठूँगा, कल सुबह 6 बजे उठूँगा, आप उठते नहीं हो कभी। अब दौड़ने जाऊँगा, अब एक्सरसाइज करूँगा, या अब जिम जाऊँगा, या पढ़ाई में ध्यान दूँगा, या फोकस करूँगा, आप कुछ नहीं कर पाते हो। फिर आप सोचते हो कि आप शायद हो ही बेवकूफ़, आप शायद हो ही कमज़ोर इन सब चीज़ों के मामले में, शायद आपके लिए बड़ी चीज़ें नहीं लिखी लाइफ में। ऐसा कुछ नहीं है। आपको ऐसा कभी भी विश्वास नहीं करना है अपने बारे में, ऐसा कभी आप बिलीव नहीं कर सकते। आप सोचो क्या बनना है, क्या करना है, और एकदम रेजर शार्प फोकस, या फिर अर्जुन की तरह एकदम चिड़िया की आँख ही दिखे बस और कुछ ना दिखे। ठीक है, उसके लिए जो टेम्प्रेरी पेन है, जितना ज़्यादा आप वो सहन कर सकते हो उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा लॉन्ग टर्म में। जैसे सोचो कि तुम्हारे पास थोड़े पैसे हैं, तुम अच्छे नए जूते खरीद ले रहे हो, अच्छे नए पैंट खरीद ले रहे हो, तुम्हारे हर महीने के पैसे फालतू खर्च हो रहे हैं। अगर तुमने इन साल भर जोड़ लिए, कुछ सब्सटेंशियल 10 15 20 हज़ार रुपये भी होगा मान लो, उसको आपने इन्वेस्ट कर दिया 20 साल का सोच के, 20 साल बाद वो पैसा लाखों में हो गया। तो ऐसा सोच सकते हो क्या आप अभी? आई डोंट नो विच स्टेज यू आर इन लाइफ, बट अगर जितनी जल्दी आप स्टार्ट करोगे ना, उतना ज़्यादा आप, जितनी ज़्यादा नॉलेज आप ले लोगे अभी, जितने ज़्यादा एक्सपीरियंसेस ले लोगे, जितना ज़्यादा पैसा जोड़ लोगे, सब कंपाउंड होगा। अगर आप 20 के हो तो 30 में बहुत अच्छा दिखने लगेगा, 40 में तो और भी अच्छा, 50 में तो आपकी लाइफ, आप चाहते हो कि जैसे जैसे लाइफ में आप एज होती जाए वैसे वैसे लाइफ इम्प्रूव करती जाए, लाइफ क्वालिटी नेगेटिव में ना हो, पॉजिटिव में हो लाइफ क्वालिटी। ठीक है, और इंडिया में तो पता नहीं क्यों लोग 30 40 के ही हो जाते हैं तो बूढ़े होने लगते हैं, लेकिन अगर आप चाहो 60 70 साल की उम्र तक आपकी एनर्जी में कुछ नहीं हो सकता। 60 70 तक की उम्र में आप बहुत सॉलिड रह सकते हो, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, बाकी जब मैं हो जाऊँगा तो बात देखना। अभी मैं ऑलमोस्ट अपनी मिड 30s में हूँ, और मैं अगर मैं अभी 36 साल का हूँ, तो अगर मैं 26 साल से कंपेयर करूँ जब मैं 26 का था, 36 में मैं 26 से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, 26 से ज़्यादा रेजिलियंस है मेरे अंदर। ठीक है, अब मैं मैराथॉन्स दौड़ सकता हूँ, लंबी लंबी रेस कर सकता हूँ, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर सकता हूँ, बहुत ज़्यादा धैर्य से जीवन जैसा जी सकता हूँ। तो हर एक एस्पेक्ट में, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, फिनेंशियली, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग फील करता हूँ 26 से कंपैरिजन में। ठीक है, और मेरी यही एम रहती है कि जब मैं 46 का हूँ तो 36 से बेटर फील करूँ। ठीक है, इफ़ नॉट वर्स, उसके जैसा फील करूँ, है ना। तो ये सब आपको डिसिप्लिन ही देगा। डिसिप्लिन को आप इतना बुरा मत समझो। ठीक है, अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस को ऑब्जर्व करो और देखो कि अगर आपने कहीं कुछ पाया है तो वो डिसिप्लिन के थ्रू ही पाया है लाइफ में। ठीक है।
ठीक है। लक भी आपके जो भाग्य है ना, लक, वो भी आपका फेवर तब करेगा ना जब आप एकदम तैयार रहोगे। जब तैयार रहोगे, सही समय पे सही इंसान हो आप जो सही जगह पे खड़ा है, तो लक आपको उठा के मिल जाएगा। वरना आप तैयारी ही नहीं करोगे तो फिर लकी कैसे होगे। तो लक है लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, बट उसके बावजूद आपको अपना अपना काम करना पड़ेगा, अपनी मेहनत करनी पड़ेगी। तो आप अनुशासन को लेके आओ जीवन में, धीरे धीरे लेके आओ। एक चीज़ पकड़ो एक बार में, सारी चीज़ें मत बदल दो, लेकिन एक एक चीज़ में बदलो। और हमेशा विश्वास रखो कि अगर आप कुछ बदलना चाहते हो तो आप बदल सकते हो। ये सोच के काम करो कि तुम जो करना चाहते हो तुम वो कर सकते हो, बट तुम्हारे अंदर ऐसी इच्छा होनी चाहिए, इतनी स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होनी चाहिए कि अब ऐसा नहीं हुआ तो और कुछ होगा ही नहीं, यही होना है लाइफ में। फिर आप उस तरह से अगर काम करोगे ना तो एकदम फोकस होकर करोगे, और फिर आप अपने जितने भी उस जो पेन्स आते हैं इस प्रोसेस में, वो आप आराम से टॉलरेट कर सकते हो। कोई बड़ी बात नहीं है। मैं फिर से रनिंग का एग्जांपल देता हूँ। जब मैंने रनिंग स्टार्ट की थी तो 3 4 5 किलोमीटर दौड़ना एक बार में, उसमें ही हालत ख़राब हो जाती थी। और 5 से 40 42 तक पहुँचना बिना रुके एक बहुत लंबा प्रोसेस होता है। फिज़िकली आपकी बॉडी कम से कम नहीं तो 50 बार इस बीच बोलती है कि भाई अब नहीं होगा, अब रुक जाओ, पैर टूट जाएंगे, बीमार पड़ जाओगे, आई डोंट नो, पेट इतना ज़्यादा ख़राब हो जाता है कि यू कैन शिट योर सेल्फ, कुछ भी हो सकता है। बट आपका दिमाग बहुत स्ट्रांग हो जाता है धीरे धीरे। आप कहते हो नहीं, एक कदम और, एक कदम और, एक कदम और पड़ सकता है तो मैं दौड़ूंगा, एक कदम और पड़ सकता है तो मैं दौड़ूंगा। आपका दिमाग में आपने अगर थोड़ा सा भी कंट्रोल कर लिया कि आपका दिमाग आपको कंट्रोल नहीं कर रहा है, आप उसको कंट्रोल कर रहे हो, तो आप बहुत सारी चीज़ें लाइफ में पा सकते हो। और वो तभी होती हैं जब एक पेन का थ्रेस होल्ड होता है। एक लेवल के बाद आपको लगता है कि इससे ज़्यादा मैं नहीं झेल सकता। जब आप उस लेवल पे पहुँचे होते हो ना, तो एक्चुअली आपकी कैपेसिटी का शायद 40% ही आपने झेला होता है। अभी 60% और है आपके अंदर, लेकिन आपका दिमाग पुराने एक्सपीरियंसेस को ऑब्जर्व करके वो डिसाइड कर लेता है कि आपका हो गया, इससे ज़्यादा पैसे में नहीं कमा सकता, इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग में नहीं हो सकता, इससे ज़्यादा अच्छा में नहीं हो सकता, इससे ज़्यादा प्यारा में नहीं हो सकता। वो हम सोचते हैं ना, मैं ऐसा ही हूँ, मैं ऐसा ही हूँ, एकदम बेवकूफ़त भरी चीज़ है। मैं कैसा हूँ मैं हमेशा चेंज कर सकता हूँ। जो पर्सनैलिटी है ना हमारी, वो हम चेंज कर सकते हैं। मैंने अपनी पर्सनैलिटी में बहुत काम किया ज़िंदगी भर और बहुत चेंज किया। पर्सनैलिटी आप चेंज कर सकते हैं। क्या चेंज नहीं होता है कि जो आप अंदर से हो, जो आपकी अंतरात्मा है ना, जो आपकी भी नहीं है, जो एक ही अंतरात्मा है, जो सबकी है लेकिन लगता है कि हमारी है, तो वहाँ पे आप हो जहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं होता है। तो वहाँ आप जैसे हो वैसे हो, वहाँ हम सब एक जैसे हैं ईश्वर के रूप में। लेकिन पर्सनालिटी के तरह से ये जो माइंड है, बॉडी है, जो स्किल्स हैं, सेंसेस हैं, बिहेवियर्स हमारे हैं, किस तरह हम बात करते हैं, किस तरह रिप्लाई करते हैं, ये सब हम बदल सकते हैं, सब बदल सकते हैं। आलसी मत बनिए। विवेकानंद जी ने कहा था, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य परान्निबोधत, अराइज अवेक एंड डोंट स्टॉप अंटिल द गोल इज़ अचीव्ड। ठीक है। तो ये सब बातें आपने सुनी ही होगी, लेकिन कई बार हो सकता है कि बहुत बड़े लोगों से सुनी हो तो अच्छा लगता है कि क्या बोल रहे हैं। तो हो सकता है आप मुझे अपने दोस्त की तरह देखो, अपने बराबर की तरह देखो, और समझो कि ये सब चीज़ें लाइफ की क्वालिटी को बहुत इम्प्रूव करती हैं। और आपकी रिस्पेक्ट अगर आपको बढ़ानी है अपनी नज़रों में, अपनी फैमिली की नज़रों में, अपने समाज की नज़रों में, तो आप एक अनुशासित जीवन जी करके ही अपनी रिस्पेक्ट को बढ़ा सकते हो। अगर मस्ती करनी है, सिर्फ बाइक चलानी है, सिर्फ दिखाना है, कर लो 2 4 साल, लेकिन समझ लो जब रात में सोने जाओ ना, तो थोड़ा ऑब्ज़र्व करो कि मैं कैसे जी रहा हूँ, मैं क्यों जी रहा हूँ, हल्का सा ऑब्ज़र्व करो। तुम्हें करनी है मस्ती, जवानी की इतनी गर्मी है तो करो, लेकिन कहीं न कहीं जैसे ना एक तुम्हारे पीछे तुम खड़े हो, तुम्हारे ही पीछे, और खुद को देख रहे हो। देखते रहो खुद को, देखते रहो, मैं क्यों बोल रहा हूँ जो बोल रहा हूँ, मैं क्यों कह रहा हूँ जो कह रहा हूँ, यहाँ क्या ज़रूरत थी ऐसे बिहेव करने की, वहाँ क्या ज़रूरत थी ऐसे दिखावा करने की। ऐसे देखते रहो कि मुझे कितनी जल्दी मेरा आत्मसम्मान को ठेस पहुँच जाती है, कितना खोखला है मेरा आत्मसम्मान, जो कोई भी आके कुछ भी कहता है और उसको हिला के चला जाता है। तो ऑब्ज़र्व करो और लाइफ में देखो कि डिसिप्लिन के बिना कुछ होना नहीं है। डिसिप्लिन पे बहुत बातें कर सकते हैं हम लोग, लेकिन फिर कभी। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। ख्याल रखिए अपना। बाय बाय, नमस्कार।